हेलो बच्चों, केमिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर सर्वेश सर। आज हम इस वीडियो में जो रासायनिक अभिक्रियाएं आती हैं, जैसे कि क्वेश्चन बनता रहता है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, इसमें क्या होता है हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है रिएक्शन लिखना होता है। तो इससे रिलेटेड जो मुख्य अभिक्रियाएं हैं उनको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ पूर्णतया मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है 2-ब्रोमोब्यूटेन को अल्कोहली KOH के साथ गर्म करते हैं। सबसे पहले 2-ब्रोमोब्यूटेन का हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। 2-ब्रोमोब्यूटेन बनाने के लिए क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर Br लगा दिया 2 पर और ये हो गया CH3। ये है 2-ब्रोमोब्यूटेन। जब इसकी अल्कोहली KOH से अभिक्रिया कराएंगे, KOH जो ले रहे हैं वो अल्कोहली होगा, ALC लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, अल्कोहली, और साथ में हीट करेंगे तो यहाँ का जो K है इस Br के साथ KBr के फॉर्म में बाहर निकलेगा, प्लस यहाँ का जो OH है वो क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा। हाइड्रोजन देखिए जैसे यहाँ से Br निकलेगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव, तो जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो ये हो जाएगा मेन कार्बन। यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकता है लेकिन यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालेगा। लेकिन याद रखिए अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा तो जो एल्कीन बनेगी वो अस्थायी होती है, अतः यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे और जब यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। हम आपको समझा सकते थे, आप ऐसे समझ लो कि अगर हम यहाँ पर एल्कीन को थोड़ी देर के लिए ऐसे बंद कर दें तो ये कार्बन और ये कार्बन क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, और जो इससे जुड़े हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन है। अगर किसी एल्कीन में जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो उतने ही ज़्यादा स्थायी होती है। अच्छा, यहाँ से OH और यहाँ से H मिलके क्या बन गया, H2O। यानी यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ब्यूट-2-ईन। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनिसॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराई जाती है। सबसे पहले एनिसॉल का फार्मूला क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग में OCH3 लगा है, इसको हम मेथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। तो देखिए रिंग से जुड़ा जो परमाणु है इसके पास है लोन पेयर, अनुनाद के द्वारा क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में देगा और रिंग में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ेगा, लेकिन आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व सबसे अधिक बढ़ता है। अतः ये जो अभिक्रियाएं देगा, यानी हम कह सकते हैं मेथॉक्सी समूह जो है वो आर्थो और पैरा दैसिक है। इसकी अगर हम ब्रोमीन जल से अभिक्रिया कराते हैं यानी Br2 ले लेंगे और इसके 3 मॉलिक्यूल ले लो, हम यहाँ पर इसको जल लिख देना, तो ब्रोमीन जल ले लिया तो इसके दोनों आर्थो और एक पैरा पर क्या होगा, दोनों आर्थो और एक पैरा पर Br लग जाएगा। यानी ये एक Br यहाँ आ जाएगा, दूसरा Br और तीसरा Br, प्लस क्या हो जाएगा 3HBr यहाँ से निकलेगा। इसका अगर आप नाम लिखना चाहो तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6। तो एक 2 पर Br लगा है तो 2 लिख दिया, एक 3 पर लगा है 3 लिख दिया, एक 2 पर, एक माफ़ कीजिए 4 पर और एक 6 पर, तो 2 4 6 3 बार है तो ट्राई। Br को लिखते हैं ब्रोमो और बाकी जो बचा उसका नाम हो जाएगा एनिसॉल। तो इस तरीके से बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिसॉल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने लिया है क्लोरोबेंजीन को ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन रिंग में कहीं पर भी अगर Cl लगा दे तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है क्लोरोबेंजीन। ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। बेंजीन को जब क्या करते हैं ईथर की उपस्थिति में Na के साथ गर्म करते हैं तो देखिए एल्किल हैलाइड के 2 ले लेंगे और सोडियम के भी 2 ले लेंगे, उपस्थित रहेगी शुष्क ईथर। अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, शुष्क ईथर हो जाएगी। तो यहाँ के दोनों दो क्लोरोबेंजीन के Cl और यहाँ के 2 Na मिलके बना लेंगे 2NaCl।
क्या बना लेंगे, 2NaCl। अब ये जो दो क्लोरोबेंजीन का बेंजीन नाभिक है, ये दोनों आपस में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएंगे। इस तरीके से ये आपका बन जाएगा बाइफेनिल बोल दो या डाइफेनिल, बाइफेनिल या डाइफेनिल बनेगा। अच्छा, इस अभिक्रिया को हम बता दें, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का नाम है वुड्स अभिक्रिया, माफ कीजिए, फिटिंग अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम है फिटिंग अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया कराई, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हमने जितनी भी अभिक्रियाएं ली हैं सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी रिएक्शन देखते हैं। क्लोरल को कास्टिक सोडे के साथ गर्म करते हैं। जो क्लोरल होता है इसका फार्मूला होता है CCl3CHO। क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, ये है क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला लिखा। इसकी अभिक्रिया कास्टिक सोडा यानी NaOH से अभिक्रिया कराते हैं, यानी इसके साथ इसको गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर क्या होता है, एक तो बन जाता है क्लोरोफॉर्म CHCl3, साथ में बन जाता है सोडियम फार्मेट HCOO Na। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है। यदि आपको रिएक्शन आती तो आप वीडियो को पॉज करके पहले रिएक्शन लिखिए और अगर बाद में मैच कीजिए, देखिए आप सही कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन यानी क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। एसीटोन के साथ अभिक्रिया कराना है। एसीटोन को फार्मूला अगर हम लिख दें CH3 और डबल बॉन्ड CO, तो ये जो इसका जो H परमाणु है, अगर ध्यान से समझे तो ये वाला जाएगा ऑक्सीजन के साथ, जो बचा कार्बन के साथ है वो सीधे कार्बन से अटैच करवा देंगे। तो ये जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा CH3, तो ऐसे रहेगा, ये भी CH3 और एक बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ H आया तो ये बन जाएगा OH और ये जो आया यहाँ पर बन जाएगा CCl3। इसका यौगिक का नाम है क्लोरीटोन। जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम है क्लोरीटोन और ये एग्जाम के दृष्टि से अगर देखें तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन की दृष्टि में आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिलीन को CHCl3 तथा KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं। एनिलीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग में अगर NH2 लगा है, बेंजीन रिंग में NH2 लगा है तो ऐसे कंपाउंड को एनिलीन कहते हैं। क्या कहेंगे? एनिलीन। और इसकी अभिक्रिया अगर हम क्लोरोफॉर्म से कराते हैं यानी CHCl3 और साथ में लेंगे KOH, साथ में इसको क्या करना है, गर्म करेंगे और गर्म करने पर क्या होता है, ये यहाँ पर एक तीक्ष्ण दुर्गंध वाला कंपाउंड फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। साथ में निकलेगा KCl और बनेगा H2O। इसका नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड परीक्षण, आइसोसाइनाइड जिसकी जो गंध होती है बहुत ही तीक्ष्ण होती है। इसके अलावा इस अभिक्रिया को जो नाम है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसके अलावा एक बात और बता दें, ये अभिक्रिया प्राथमिक एमीन का परीक्षण है। ये अभिक्रिया का जो इस्तेमाल किया जाता है वो प्राथमिक एमीन को पहचानने में किया जाता है। अतः ये रिएक्शन भी एग्ज़ाम की कॉन्ट्रीब्यूशन से, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एथिल अल्कोहल को आयोडीन तथा सांद्र कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH। आयोडीन मतलब I2 ले लेंगे प्लस सांद्र कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ गर्म करेंगे तो गर्म लिख दिया। तो इसकी अभिक्रिया से होता क्या है, यहाँ से बन जाएगा CHI3 प्लस या और बनेगा यहाँ से HCOO Na और बनेगा NaI
साथ में बनेगा H2O। इस तरीके से अभिक्रिया हो जाएगी। इस अभिक्रिया को कहा जाता है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या कहते हैं बच्चों? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। देखिए, हम इन अभिक्रियाओं को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, चूंकि एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन करवा दें। अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन बैलेंस करें तो बैलेंस भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 6 लग जाएगा, यहाँ पर 5 लग जाएगा, तो I हो जाएगा 5 और 3 8, तो यहाँ पर लगा दो 4। और H2O में देखें तो 2 ऑक्सीजन इधर हैं, इधर टोटल 7 ऑक्सीजन, 2 और यहाँ पर 5 लगा देंगे तो 5 2 10 हो जाएंगे। यह विक्रिया है हैलोफॉर्म विक्रिया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यूपी बोर्ड 2024। एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 के आधिक्य के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करते हैं। इसको हम सीधे ध्यान से देखते हैं। ये जो अभिक्रिया है, एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या हो जाएगा? C2H5OH। एथिल अल्कोहल की आधिक्य मात्रा, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4, और इसको गर्म कर देंगे 140 डिग्री सेल्सियस तक। जब इतना गर्म करेंगे तो जो एथिल अल्कोहल है, यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 2H एक हो जाने के बाद बचेगा क्या? यहाँ से बचेगा C2H5O C2H5। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। और ये एक बात बता दें, ये एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण है, एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण है। ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हमने इस सेशन में जितनी भी अभिक्रियाएं ली हैं सीधे बोर्ड में आती हैं, उन्हीं को हमने लिया है। ध्यान से समझिए और नोट करते रहिए इसको। आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को 300 डिग्री सेल्सियस गर्म कापर पर प्रवाहित करते हैं। तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल का अगर हम फार्मूले की बात करें तो ये होता है CH3, यहाँ H हो जाएगा और ये OH। ये फार्मूला है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। आइसोप्रोपिल अल्कोहल की वाष्प को क्या करते हैं, Cu जो 300 डिग्री सेल्सियस तप्त है, इसके ऊपर प्रवाहित करते हैं। तो ये एक प्रकार की विहाइड्रोजनीकरण क्रिया है। विहाइड्रोजनीकरण क्रिया मतलब हाइड्रोजन निकलेगा तो एक H यहाँ से हटाना है और एक H ये हटाना है। जब 2H निकलेंगे तो H2 बाहर हो गया, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो जो शेष बचेगा वो क्या होगा? CH3, यहाँ से बचा C, यहाँ से बचा C। अच्छा, दोनों से एक एक बॉन्ड कम हो रहा, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस तरीके से एक कीटोन बनेगा। इस जो कीटोन बना इसका नाम है एसीटोन। इसका नाम क्या रहेगा? एसीटोन रहेगा। इस अभिक्रिया का अगर हम नाम बताएं तो इसको विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या रहेगा? विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। देखिए, विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में जो प्राथमिक अल्कोहल होते हैं वो एल्डिहाइड बनाते हैं। ये द्वितीयक अल्कोहल था तो कीटोन बनाता है। अगर तृतीयक अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? कीटोन बनता है। क्या बनेगा? ये भी रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी। हालांकि हमने सारी रिएक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ली हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से सारी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन लिया है, एथिल अल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्युमिना पर 360 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित करते हैं। यानी जो एथिल अल्कोहल है C2H5OH, इसको क्या करते हैं हम लोग? एल्युमिना का फार्मूला होता है Al2O3, फार्मूला होता है Al2O3, और कितना गर्म करते हैं? 360 डिग्री सेल्सियस। एथिल अल्कोहल की वाष्प जब इसमें डालते हैं तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्कीन में कौन सा? एथिलीन बनेगा, एथिलीन बन जाता है। क्या बन जाता है? एथिलीन। साथ में क्या होगा? ये एक प्रकार की निर्जलीकरण क्रिया है, तो H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर जो एल्युमिना है ये निर्जली कारक का कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। यहाँ पर होना चाहिए था फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। तो फिनॉल का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग में OH। बेंजीन रिंग में कहीं पर भी OH लगा दें तो ये फिनॉल हो जाएगा। जिंक चूर्ण का मतलब Zn
और गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होता है, ये Zn होता है, ये ऑक्सीजन को ले लेता है तो ये ZnO बन जाएगा। बचा जो H वो यहीं पर लग जाएगा और बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से बेंजीन। ये है आपका फिनॉल का फार्मूला और ये बेंजीन का। ये जो रिएक्शन है बोर्ड वालों की बड़ी फेवरेट रिएक्शन है। अधिकांशतः 7 सेट बनते हैं केमिस्ट्री के, जिनमें से कम 3 में तो अभिक्रिया आती है। तो अगेन वेरी वीवीआईपी रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। देखिए अभी फिनॉल का फार्मूला हमने आपको बताया कि फिनॉल में बेंजीन रिंग में कहीं भी अगर OH लगा हो तो वो फिनॉल होता है। और ब्रोमीन जल मतलब Br2 से 3 मॉलिक्यूल लेके करवा दीजिए। एरो के ऊपर लिख दे रहे हैं जल। तो क्या करना है, फिनॉल में जो दोनों आर्थो समूह हैं, दोनों आर्थो और एक पैरा पर Br लग जाएगा। जैसा अभी एनिसॉल में बताया था सेम वही प्रोसेस रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3HBr निकलेगा, 3HBr निकल जाएगा, 3HBr। ये जो बना है इसका नाम है 2,4,6, 3 बार है तो ट्राई। Br को लिखेंगे ब्रोमो और जो बचा शेष है वो क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा विलेन के साथ गर्म करते हैं। अगेन वीवीआईपी रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनॉल की क्रिया किससे कराना, फिनॉल लिया, फिनॉल की क्रिया करा दो क्लोरोफॉर्म। फार्मूला होता है CHCl3 और साथ में लेना कास्टिक सोडा यानी NaOH। गर्म करेंगे तो बन क्या जाता है, ये बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बनेगा, सैलिसिल्डिहाइड। यहाँ CHO आ जाएगा और साथ में निकलेगा NaCl और बनेगा H2O। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करनी तो 3 यहाँ लग जाएगा, 3 यहाँ लगेगा और 3 यहाँ शायद 3 लग जाएगा तो यहाँ 2 आएगा। अच्छा, इस अभिक्रिया का नाम है राइमर टीमैन अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया। सिर्फ ये जो वीडियो बनाया है ये सिर्फ एग्जाम के लिए, प्रैक्टिस के लिए है, सिर्फ आपका एक बार रिवीजन करवाने के लिए हमने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिनॉल की थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। यानी जो फिनॉल है, फिनॉल को क्या करते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। तो फिनॉल ले लिया। अच्छा, पहले ले लेते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड का जो फार्मूला होता है वो होता है CO और O। ये फार्मूला है थैलिक एनहाइड्राइड का। तो थैलिक एनहाइड्राइड में अगर हम चाहें तो ऑक्सीजन को यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से, ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, फिनॉल के 2 अणु ले लीजिए, ये रहा फिनॉल। ऐसे करने से क्या होता है, थोड़ा रिएक्शन इजी हो जाएगी। आप चाहिए तो सीधे भी लिख सकते हैं। देखिए इसका पैरा का हाइड्रोजन और इसका पैरा का हाइड्रोजन, यहाँ से इसको निकालना है। अब निकलेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो उपस्थित है वो है सांद्र H2SO4 जो कि एक निर्जली कारक है। और यहाँ से जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में H2O रिमूव होगा तो बन क्या जाएगा, यहाँ से बन जाएगा ये कंपाउंड COC। यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या होगा, ये फिनॉल का जो आपकी रिंग है ये इसको अटैच करवा देंगे। यहाँ पर आ गया आपका फिनॉल, ये यहाँ से फ्री हुआ और इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ, ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। इस तरीके से एक फिनॉल यहाँ पर लगा दे रहे हैं। थोड़ा साफ नहीं लिखा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये यहाँ पर फिनॉल रहेगा, ये सेम यहाँ पर एक OH रहेगा, ये एक फिनॉल, दोनों फिनॉल जुड़ गए और H2O बाहर निकल जाएगा। ये एक सूचक है, नाम सुना होगा फिनॉलएप्थैलिन। ये क्या है, ये है फिनॉलएप्थैलिन, फिनॉलएप्थैलिन जो कि रंगहीन होता है। फिनॉलएप्थैलिन एक अम्ल क्षार सूचक है, सिंथेटिक है, जिसका उपयोग करते हैं अम्ल तथा क्षार की पहचान करने में। वैसे ये रंगीन होता है और अम्लीय विलयन में भी रंगीन होता है, लेकिन क्षार के साथ गुलाबी रंग देता है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनॉल की ठंडे तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है।
फिनॉल की ठंडे तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। देखिए ध्यान से समझिए, ये दो रिएक्शन देता है। यहाँ पर क्या किया लिया गया है, जो HNO3 लिया गया है वो ठंडा लिया गया है और तनु लिया गया है। इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, इसके दो मॉलिक्यूल ले लो, और नाइट्रीकरण अभिक्रिया तो सांद्र H2SO4 उपस्थित रहेगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ठंडा रखेंगे, तो ये क्या होता है, अगर ठंडा रखा जाता तो एक बार आर्थो पर NO2 जुड़ेगा और एक बार पैरा पर जुड़ेगा, तो एक बन जाएगा आर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, और साथ में 2H2O निकलेगा। अगर यहीं पर दिया होता सांद्र और गर्म, तो फिर एक ही कंपाउंड में 3 NO2, एक आर्थो, दो आर्थो, तीसरे मतलब दो आर्थो और एक पैरा पर जोड़ देते, तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी पिकरी कम्ल बन जाता। देखते हैं, शायद हमने वो भी क्वेश्चन लिया है, आगे समझिए। हाँ, ये आ गया क्वेश्चन। फिनॉल की गर्म तथा सांद्र HNO3 के साथ क्रिया कराई जाती है। ध्यान से समझिए, दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रखते हैं, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी तो आलू पूरी बटी, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। तो HNO3 लेंगे, HNO3 कितना, 3 मॉलिक्यूल ले लो, और ये ध्यान रखना सांद्र लेना है, और उपस्थित रहेगी सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। साथ में क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा OH, एक NO2, दूसरा NO2 और तीसरा NO2, प्लस क्या बन जाएगा 3H2O निकलेगा। अगर हम इसका IPAC नाम लिखें तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको मार्केट में पिक्री कम्ल के नाम से जानते हैं, पिक्री कम्ल। ये बहुत ही VVIP रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी ध्यान से करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करता है। एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला लिख लो C2H5Br, और लेना सोडियम एथॉक्साइड, तो सोडियम Na हो गया और एथॉक्साइड का फार्मूला हो जाएगा O(C2H5) के साथ क्रिया करता है। तो क्रिया करने का क्या है, यहाँ से इतना निकाल दीजिए, ये C2H5 O(C2H5) आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो बन जाएगा C2H5 O(C2H5) प्लस NaBr। ये जो अभिक्रिया है वापस वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया का नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इस एक ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है क्योंकि इससे मिश्रित और सरल दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाई एथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। डाई एथिल ईथर का फार्मूला होता है C2H5 O(C2H5), जो कि अभी रिएक्शन में बना है विलियमसन वाले में। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का मतलब होता है PCl5, साथ में गर्म कर देंगे। देखिए लगभग 99% रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें PCl5 अगर किसी से रिएक्शन करता है तो POCl3 की फॉर्मेशन करता है। अगर उसमें OH प्रेजेंट है तो HCl भी बनाएगा, लेकिन ईथर में OH एक्टिव हाइड्रोजन होता नहीं है, तो यहाँ के दोनों एथिल, यहाँ के दो Cl बना लेंगे 2C2H5Cl, यानी एथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इस अभिक्रिया में। ये रिएक्शन बोर्ड में लगभग 10 से 12 बार पूछी गई है, अतः बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको इस सेशन में शामिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेंजल्डिहाइड टालन अभिकर्मक से क्रिया करता है। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला अगर हम बात करें तो बेंजीन रिंग में अगर CHO लगा होता तो ऐसा यौगिक क्या बन जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। टालन अभिकर्मक, हालांकि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को टालन अभिकर्मक कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग टालन अभिकर्मक को सुविधा के लिए क्या करते हैं, Ag2O से लिखते हैं। हम नोट कर दे रहे हैं टालन अभिकर्मक,
इसको हमने किसकी जगह इस्तेमाल किया है, टालिन अभिकर्मक की जगह इस्तेमाल किया है। देखिए जो टालिन अभिकर्मक होता है ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में, या ऐसे समझ लो कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो टालिन अभिकर्मक को अपचयित कर देते हैं, और जब अपचयित करते हैं तो खुद का इनका ऑक्सीकरण हो जाता है यानी कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ में क्या करते हैं, रजत दर्पण देते हैं, यानी Ag के 2 अणु पीपीटी बनाएंगे जिसको हम लोग रजत दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, रजत दर्पण। और इसका नाम अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजोइक अम्ल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। बेंजल्डिहाइड को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। अगेन वीवीआईपी रिएक्शन, क्योंकि ये एक नेमिंग रिएक्शन है कैनिजारो। बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग में CHO। इसके आपको 2 मॉलिक्यूल लेना है और इसकी अभिक्रिया कराते हैं NaOH 50% लेके। तो ये एक प्रकार की क्या है, असमानुपातन अभिक्रिया, क्योंकि एक एल्डिहाइड का इसमें ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के बाद क्या करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है, सोडियम लवण बनाता है, और साथ में क्या करता है, एक का अपचयन होता है जो अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पर हो जाता है CH2OH। इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट और इसका नाम हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल। और इस अभिक्रिया का नाम बता दें, यह एक कैनिजारो अभिक्रिया है। क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया है। याद रखेंगे इस अभिक्रिया का नाम क्या है, कैनिजारो अभिक्रिया। हमने एक नेमिंग रिएक्शन का वीडियो बनाया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लें, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा आसानी मिलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिटल्डिहाइड को कास्टिक सोडा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। एसिटल्डिहाइड कौन सा होता है, CH3CHO। हम इसको CHO को ऐसे लिख ले रहे हैं। ये भी बोर्ड में लगातार आने वाली वीवीआईपी रिएक्शन है, क्योंकि ये इस अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है ये है एल्डोल संघनन, और एल्डोल संघनन वही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। जबकि अभी जो कैनिजारो अभिक्रिया पढ़ाई है इसमें वो एल्डिहाइड आ जाते हैं जो अल्फा हाइड्रोजन जिनमें ना हो। अच्छा, जो एल्डोल संघनन है वो एसीटोन मतलब कीटोन भी देते हैं, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, एक एसिटल्डिहाइड ये रहा, दूसरे मॉलिक्यूल का हमने अल्फा हाइड्रोजन लिया और ये CH2CHO, और इसमें जो उपस्थित रहता है वो रहता है तनु NaOH। इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है ये कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर जाता है, और जो कंपाउंड बन जाएगा क्या बनेगा, हम यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं। चलिए आ जाएगा यहाँ CH3, यहाँ CH है, जब यहाँ पर O के साथ H जा रहा है तो ये बन जाएगा OH। अब देखिए इसका एक बॉन्ड फ्री होगा, एक बॉन्ड इसका फ्री, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये बना लेगा CH2CHO। इसी के आगे CHO लिख लेना, इसी का नाम है एल्डोल, इसी का नाम है एल्डोल। अगर इसको थोड़ा सा और आगे करें, अगर इसको हीट कर दिया जाए अर्थात गर्म कर दिया जाए, तो गर्म करने पर होता क्या है, ये जो बीटा हाइड्रोक्सी OH है और इसका अल्फा वाले का हाइड्रोजन निकल के H2O निकल जाता है, तो बन जाता है CH3। यहाँ से OH जाने के बाद ये CH बचेगा, एक बॉन्ड पहले से था, एक H यहाँ से निकला, तो यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ बचेगा CH और CHO, साथ में क्या निकल गया, प्लस H2O आ जाएगा। ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल संघनन कहलाती है। आशा करते हैं ये समझ में आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड की HCN के साथ अभिक्रिया होती है। फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम लिखना चाहें, वैसे HCHO फार्मूला होता है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये आपका जो फार्मूला है वो काय का है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं HCN के साथ। HCN में होता क्या है, इसका जो देखिए जो ये कार्बोनिल यौगिक हमेशा नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया दर्शाते हैं, अर्थात इसका CN परमाणु C से जुड़ेगा और H परमाणु O से जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा OH और एक हो जाएगा CN। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जुड़ा है, तो बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। अर्थात जो CN है, HCN किसी के साथ अगर अर्थात जनरली कार्बोनिल यौगिकों के साथ जुड़ता है
और हमेशा क्या करता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है। अगर एसिटाइलडिहाइड के साथ जोड़ते तो एसिटाइलडिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता। ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड सम होता तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनेगा। कीटोन के साथ जोड़ेंगे, जैसे एसीटोन के साथ जोड़ दें तो एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। एसिटिक अम्ल PCl5 से क्रिया करता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है फार्मूला? CH3COOH। और PCl5 से रिएक्शन करवाते हैं। तो अभी हमने बताया था कि कभी भी रिएक्शन करेगा तो ये POCl3 जरूर बनाता है। अब देखिए इसमें OH दिख रहा तो HCl भी बना दीजिएगा। अब बचता क्या है? बचा है CH3CO बचा, यहाँ का एक Cl बचा, तो बन जाएगा CH3COCl। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। एसिटिक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। देखिए यहां पर करना यह है कि दो एसिटिक अम्ल के अणु ले लो, CH3COOH, CH3COOH। P2O5 यहां पर क्या है? निर्जलीकारक है। और जब इसको गर्म करेंगे तो यहां से क्या होगा? यहां से H2O निकल जाएगा। जैसे H2O निकला तो यहां से बचेगा क्या? CH3 बचा और CO बचा। CH3 बचा, CO बचा, तो CH3CO 2 बार और एक O बच गया, बाहर लिख दिया, प्लस क्या बना? H2O बन गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। बहुत बार पेपर में ये भी पूछा गया है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं आपके कैसे प्राप्त करोगे। इतनी रिएक्शन थी, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 ब्रोमोप्रोपेन से क्या बनाना है? 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखिए पहले तो इसका स्ट्रक्चर लिखिए। 1 ब्रोमोप्रोपेन का मतलब हो जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। क्या बन जाएगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब आप करिए क्या, इसकी अभिक्रिया करा दो KOH से। ध्यान रखना KOH लेना कैसा है? जलीय ना होके एल्कोहाली होना चाहिए। एल्कोहाली KOH में क्या होगा? ये विलोपन अभिक्रिया दर्शाएगा। यहाँ का K, यहाँ का Br, यानी कि क्या निकल जाएगा? KBr निकलेगा। और यहाँ का OH इस वाले कार्बन का पड़ोसी कार्बन से H2O निकल जाएगा और ये बन जाएगा एल्कीन, यानी बनेगा CH3, सिंगल बॉन्ड CH बचेगा, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है ना? तो ये बन गया प्रोपीन बन गया। इसमें योग करा देंगे किसका? HBr का। ध्यान रखना यहाँ पर एक, चूंकि ये असम्मित एल्कीन है तो यहाँ पर एक नियम लगता है, मार्कोनी या फिर एंटी मार्कोनी। अब आप एक बात ध्यान समझ लो, हमें क्या करना? 2 पर Br लेना है। 2 पर Br लेना मतलब यहाँ पर आएगा तो मार्कोनी लगेगा। और मार्कोनी को कभी एंटी मार्कोनी में बदलना हो तो फिर यहाँ पर पेरोक्साइड की उपस्थिति हो जाती है। मार्कोनी का नियम ये कहता है कि अगर असम्मित एल्कीन में योग करा रहे हो तो निगेटिव वाला वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, यानी Br आ जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा CH3, CH में आ जाएगा एक Br और यहाँ पर एक बॉन्ड कम हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH3। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, जो कि हमें बनाना था इस रिएक्शन में। आशा करते हैं ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाई एजोनियम लवण से क्या करना है? क्लोरोबेंजीन बनाना है। डाई एजोनियम लवण यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लीजिए। बेंजीन रिंग में N डबल बॉन्ड NCl लिख दे रहे हैं, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन बनाना है तो ध्यान रखना ये एक नेमिंग रिएक्शन है और इसमें उपस्थित लेते हैं CuCl प्लस HCl। अभिक्रिया का नाम बता दें, सैंड मेयर अभिक्रिया नाम इसका। तो यहाँ से क्या होगा? Cl लग जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। अभिक्रिया का नाम है सैंड मेयर, कहीं कहीं सैंड मायर लिखा होगा तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, सैंड मेयर अभिक्रिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोबेंजीन से क्या करना है? DDT बनाना है। क्लोरोबेंजीन से DDT देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्लोरल एक होता है कंपाउंड CCl3CHO, ऐसे लिख लिया हमने। ये फार्मूला है क्लोरल का, क्लोरल।
इसमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लीजिए, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, एक क्लोरोबेंजीन, दूसरा क्लोरोबेंजीन, इसके पैरा से और इसके पैरा से यह हटाओ, यहां से इतना निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, और यहां पर ध्यान रखना सांद्र H2SO4 उपस्थित रहेगा निर्जली कारक के रूप में, यानी यहां से क्या होगा, H2O माइनस हो जाएगा, 2H 1 O, तो जो बचेगा उसको हम यहां पर ऐड कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा क्या, CCl3CH, इसके जो 2 बॉन्ड फ्री हुए हैं और इसके एक बॉन्ड फ्री हुए, तो इससे सीधे क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का एक मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा इस तरीके से। ये जो बना है इसका नाम है डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन एथेन, अर्थात ये बन जाएगा DDT, DDT। समझ में आ गई होगी रिएक्शन। देखते हैं नेक्स्ट, अगला है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाना है, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल। देखिए कैसे करेंगे, एथिल अल्कोहल को हम लिख ले रहे हैं CH3 CH2 और OH, CH3 CH2 OH। देखो डायरेक्ट नहीं बनेगा, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं जो एक स्टेप में मेथिल अल्कोहल दे दे, तो एक काम करते हैं, इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं और ऑक्सीकारक के रूप में ले लिया K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो अम्लीय माध्यम में अम्लीय करने के लिए H2SO4 मिलाया, ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीकृत कर देगा। देखिए पहले जो एथिल अल्कोहल है ऑक्सीकृत होगा तो बनाएगा एसिटाल्डिहाइड CH3CHO और H2O यहाँ से बाहर हो जाएगा। इसका जैसे ये एल्डिहाइड बना, चूंकि एल्डिहाइड बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, अतः इसका तुरंत ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण के बाद क्या करेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में CH3COOH। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग इसकी अभिक्रिया करा देंगे N3H से, जिसका नाम है हाइड्रेजोइक अम्ल, और उपस्थित रहेगी सांद्र H2SO4 की। तो जो ये एक प्रकार की नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम है स्मिट अभिक्रिया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक तो CO2 का अणु निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ से CO2 का अणु निकल जाएगा और यहाँ से 2 N निकल जाएगा, यानी N2 के फॉर्म में निकल जाएगा। अब बचा एक H, एक N और एक H, तो बन जाएगा मेथिलएमीन। अगर मेथिलएमीन बनाना होता तो ये अभिक्रिया छोड़ देते, लेकिन हमें बनाना है मेथिल अल्कोहल में, और एमीन से अल्कोहल बनाना बड़ा आसान है, इसकी अभिक्रिया करा दो HNO2 से। जैसे HNO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो NH2 कन्वर्ट हो जाएगा OH में, तो बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। साथ में क्या बनेगा, इसमें एक निकलेगा N2, एक निकलेगा N2 और एक बन जाएगा H2O। तो समझ में आ गया ना, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल किस तरीके से बनाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एसीटोन से हमें क्या करना है, तृतीयक अल्कोहल बनाना है, एसीटोन से तृतीयक अल्कोहल। एसीटोन लिख लिया हमने CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O। हम क्या करें, तृतीयक अल्कोहल बनाना, तो हमने इसकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया करवा दे रहे हैं। तो होता क्या है, इसका ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव ये निगेटिव। सिंपल है, निगेटिव को पॉजिटिव से मिला दो, निगेटिव को पॉजिटिव से मिला दो, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पर हो जाएगा O के साथ इसमें एक कार्बन और आके अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3। यहाँ पर क्या होगा, O के साथ MgBr आ जाएगा। ये जो कंपाउंड है इसका जब जल अपघटन करा देंगे, HOH ले रहे हैं, अगर इसका जल अपघटन कराते हैं तो देखिए यहाँ का जो MgBr है और यहाँ का OH है, निकल जाएगा MgOHBr के फॉर्म में। अब बचा कितना, यहाँ से बचा CH3 3 है, कार्बन से अटैच है, 3 CH3 लिख लीजिए, यहाँ पर बचा O और यहाँ से बचा H। ये जो बन गया इसका नाम है तृतीयक अल्कोहल, या फिर इसको बोल सकते हैं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल, 3 डिग्री ब्यूटिल अल्कोहल, जो कि हमें बनाना था। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फिर आप इसको लाइक कर दीजिए, जल्दी से करिए। एथिल अल्कोहल से एसीटोन बनाना है, एथिल अल्कोहल से एसीटोन बनाना है। देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, एथिल अल्कोहल से एसीटोन।
देखिए एथिल अल्कोहल को लिख लो, क्या करो, इसका एथिल अल्कोहल का सबसे पहले ऑक्सीकरण कराएंगे, CH3 CH2OH। जैसा कि बताया था, इसकी जब अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O 7 + H2SO4 से ऑक्सीकरण करते हैं तो ये क्या होता है, पहले एल्डिहाइड में बदलता है और इसके बाद कार्बोक्सिलिक में। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीधे कार्बोक्सिलिक लिख दे रहे हैं, क्योंकि अभी पीछे बता के आए आपको, साथ में H2O वगैरह निकलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अभिक्रिया करा दो बुझा चूना से। बुझा चूना का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। जैसे इसे कराएंगे तो ये बन जाएगा CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, जिसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं CH3 COO का होल ट्वाइस Ca था, ऐसे लिख लिया। इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। अब जो कैल्शियम एसीटेट बना है इसका क्या करते हैं, शुष्क आसवन करवाते हैं, शुष्क आसवन। तो होता क्या है, यहां से इतना बाहर निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में और ये बन जाएगा CH3 CO CH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और इसका नाम है एसीटोन। इस तरीके से आप एथिल अल्कोहल से एसीटोन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिल अल्कोहल से क्या करना है, आइडोफॉर्म बनाना है। एथिल अल्कोहल से आइडोफॉर्म, एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH और आइडोफॉर्म बनाना है तो इसकी अभिक्रिया I2 से और NaOH या KOH में से किसी से करा दो, साथ में गर्म करेंगे। आइडोफॉर्म का फार्मूला होता है CHI3। ध्यान रखना ये पीला और छेप देगा। अभिक्रिया का नाम है हेलोफॉर्म और साथ में बनेगा HCOO। अभी कहीं पर इसी चैप्टर में हम लोगों ने करी है। प्लस क्या बनेगा, KI बनेगा प्लस H2O बनेगा। अगर आपको बैलेंस करना है तो यहाँ 6 लगाना होगा, यहाँ 5 लगाना होगा, यहाँ 4 लगाना होगा और यहाँ पर 5 लगाना होगा। तो ये भी क्या है, एक हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाना है, बड़ा आसान है। अभिक्रिया का नाम है एस्टरीकरण। तो एथिल अल्कोहल ले लो और एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करा दो, CH3 COOH। एसिटिक अम्ल हो गया और एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH अम्ल की उपस्थित रहती है। यहाँ से क्या होगा OH और यहाँ से क्या होगा H निकल जाएगा। तो यहाँ से H2O निकलने के बाद जो शेष बचेगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा CH3 COO C2H5 प्लस H2O, एक एथिल एस्टेट जो कि एक एस्टर है बन जाएगा। और जो एस्टर होते हैं फलों की जैसी खुशबू आती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो फल हैं उनमें एस्टरों की वजह से खुशबू होती है और अभिक्रिया है एस्टरीकरण। अभिक्रिया कौन सी है, एस्टरीकरण अभिक्रिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाना है। देखिए फिनॉल से सैलिसिलिक अम्ल बनाने के लिए 2 रिएक्शन है, तो हम अब क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया कराते हैं। चूँकि फिनॉल से कराना है तो एक काम कर लेते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया करा दो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और KOH ले लो, जो कि एक राइमर-टीमैन अभिक्रिया अभी पीछे करके आए हो। वहाँ पर हम लोगों ने लिया था क्लोरोफॉर्म। अगर क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हो तो सैलिसिल एल्डिहाइड की जगह क्या बन जाता है, सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा COOH प्लस क्या बनेगा KCl प्लस क्या बनेगा H2O। बैलेंस करना चाहो तो यहाँ 4 लगाओ, 4 लगा दो। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इधर 5 है, 3 और 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनॉल से क्या करना है, बेंजीन बनाना है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कैसे प्राप्त करो में ये क्वेश्चन किया था और बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये फिनॉल हो गया और इससे बनाना है बेंजीन, ये रहा बेंजीन। इसकी अभिक्रिया जेडन से करा दो, यानी जिंक चूर्ण की उपस्थिति में इसको जब गर्म करते हैं तो यहाँ का जेडन और यहाँ का वो जेडन वो निकल जाता है और बेंजीन रिंग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है। ये भी रिएक्शन अभी आगे करके आए हैं और अभिक्रिया का नाम है राइमर-टीमैन अभिक्रिया। यहाँ लिया था CHCl3 क्लोरोफॉर्म और लिया था KOH एरो गर्म। तो ये बन जाएगा क्या, बेंजीन रिंग में यहाँ OH और यहाँ हो जाएगा CHO।
साथ में निकलेगा KCl प्लस H2O। बच्चों इसको बैलेंस कर लीजिएगा। हालांकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं करते हो, अगर ऑर्गेनिक रसायन में, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कर देने से अच्छा रहता है। नेक्स्ट है एनिलीन से फिनॉल बनाना है। एनिलीन से फिनॉल, एनिलीन से फिनॉल बना देते हैं बेंजीन रिंग में NH2, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया पहले करा दो, NaNO2 प्लस HCl, साथ में HNO2 भी ले सकते हो, या करके लिख लो। टेम्परेचर बहुत लो रखते हैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है, N डबल बॉन्ड NCl। और एक बात बता दें, एनिलीन से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनाने की जो रिएक्शन होती है, इसको कहा जाता है डाईएजोनीकरण। इसका क्या करते हैं, जब जल अपघटन करवाते हैं, HOH अम्लीय जल अपघटन कराते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ से फिनॉल देता है। क्या दे देगा, फिनॉल दे देगा। साथ में क्या होगा, N2 निकल जाएगा और HCl निकलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाना है। फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO और यूरोट्रोपिन का फार्मूला होता है CH2 का होल ट्वाइस N4, CH2 का होल ट्वाइस N4। इसकी अभिक्रिया करा दो अमोनिया से NH3 से 6, ये माफ कीजिए यहाँ पर होता है C6, CH2 का होल 6 N4। इसके 6 मॉलिक्यूल लेंगे और इसके ले लेंगे 4, तो ये बन जाएगा क्या, यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन प्लस साथ में क्या बन जाएगा, ये बनेगा 6H2O। अगर आप चाहो तो इस यहाँ यूरोट्रोपिन का हम छोटा सा एक स्ट्रक्चर भी समझा सकते हैं। 1N 2N 3N और 4N है यूरोट्रोपिन में। सब जगह बीच बीच में क्या करना है, CH2 जोड़ देना अल्टरनेट में। इस तरीके से CH2 जोड़ दिया, इसको ऐसे मिलाओ, इनके बीच में भी एक एक CH2 आ जाएगा। इस तरीके से एक एक CH2 आ गया, तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये यूरोट्रोपिन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यूरोट्रोपिन गठिया तथा जो यूरिन संबंधी बीमारियां होती हैं उसमें दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है यूरोट्रोपिन। फार्मेल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल बनाना है, यानी जो HCHO है, HCHO से मेथिल अल्कोहल बनाना है। देखिए कई सारी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे और NaOH से अभिक्रिया कराएंगे 50%, और अभिक्रिया हो जाएगी कैनिजारो। एक तो बन जाएगा मेथिल अल्कोहल CH3OH और एक बन जाएगा सोडियम फार्मेट। ये अभिक्रिया हो जाएगी कैनिजारो। कैनिजारो अभिक्रिया वो एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो और VVIP रिएक्शन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मेल्डिहाइड की HCN के साथ अभिक्रिया होती है। अभी पीछे करके आए हैं, फार्मेल्डिहाइड की HCN से अभिक्रिया करा दो, और शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर भी हम कर दे रहे हैं। HH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, और HCN की जब अभिक्रिया कराएंगे CN जाके जुड़ेगा O कार्बन से और H जुड़ेगा O से, बन जाएगा H सिंगल बॉन्ड H, और C एक हो जाएगा OH और एक हो जाएगा CN, और जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा फार्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या करना है, एसिटिक अम्ल बनाना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल बनाने के लिए क्या करना है हमें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में ले लिया हमने CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और एसिटिक अम्ल बनाना है, साथ में ले लिया CO2। तो अभी हमने बताया था कि जो ये एल्किल समूह होता है निगेटिव होता है, ये जाके इससे अटैच करेगा और ये जाके इससे जुड़ेगा, तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ का बॉन्ड सिंगल हो गया, O बचा, और इससे आके MgBr अटैच हो जाएगा MgBr। लास्ट काम रहता है जल से अभिक्रिया यानी H, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से MgBr और यहाँ का OH निकल जाएगा, तो बचेगा फाइनली यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O और यहाँ का एक बचा हुआ H आएगा, तो COOH हो गया, प्लस निकल जाएगा MgOHBr। तो यहाँ से ये हमारा एसिटिक अम्ल बन गया। जैसा कि हमें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल बनाना था, ये आपका हो गया एसिटिक अम्ल। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। बेंजोइक अम्ल से बेंजीन बनाना है। बेंजोइक अम्ल से
बेंजीन। तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग में COOH। हमें क्या करना है, ये वी कार्बोक्सिलीकरण क्रिया करानी है। तो सबसे पहले एक काम करिए, आप NaOH से अभिक्रिया करा दो। ये बेंजोइक अम्ल है और NaOH क्षार है, अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। तो जल निकाल दिया, लवण क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट COO, जिसकी वापस NaOH से अभिक्रिया करा दो CaO की उपस्थिति में, साथ में गर्म करेंगे। यहाँ से पूरा ये Na2CO3 और ये यहाँ से इतना निकल जाएगा और ये चाके यहीं लग जाएगा, तो ये बन जाएगा बेंजीन। प्लस क्या निकल गया, Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसिटिक अम्ल से मेथिलेमीन। एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH और यहाँ पर क्या करेंगे, AN3H से कराएंगे, जिसका नाम है हाइड्रेजोइक अम्ल। हाइड्रेजोइक अम्ल, हाइड्रेजोइक अम्ल, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को कहते हैं स्मिट अभिक्रिया। और यहाँ पर सांद्र H2SO4 की उपस्थित रहेगी। यहाँ का CO2 निकलेगा प्लस यहाँ से 2 यानी N2 निकलेंगे। अब बचा क्या, एक H, एक N और एक H, तो बन जाएगा CH3 में NH2। और CH3 में NH2 ही जो कंपाउंड है वो क्या है, यही है मेथिलेमीन। मेथिलेमीन और अभिक्रिया का नाम है स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। ये है एसिटेमाइड से मेथिलेमीन। एसिटेमाइड का फार्मूला होता है CH3CONH2। इस अभिक्रिया की बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से VVIP है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया एक नेमिंग रिएक्शन है, अभी बताते हैं, लेकिन उससे पहले इसको करते हैं। ये है एसिटेमाइड और यहाँ पर लेना है Br2 और KOH। गर्म करेंगे, गर्म करने में क्या होगा, यहाँ का पूरा ये CO यहाँ से हटा दो, बन जाएगा CH3NH2। CH3NH2 साथ में निकलेगा K2CO3 और निकलेगा KBr, साथ में H2O। अभिक्रिया बैलेंस कर लीजिएगा। इस अभिक्रिया का नाम है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। ब्रोमेमाइड अभिक्रिया जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे टिप्पणी के रूप में अधिकांशतः पूछा जाता है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का है प्रोपियोनिक अम्ल। प्रोपियोनिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3CH2COOH। इसका नाम है प्रोपियोनिक अम्ल। इससे हमें क्या करना है, एथिलेमीन बनाना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, स्मिट अभिक्रिया लगाएंगे। N3H उपस्थित रहेगी सांद्र H2SO4 और बन जाएगा, यहाँ से N2 निकल जाएगा, CO2 निकलेगा, यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथिलेमीन बन जाएगा CH3CH2NH2। आई होप समझ गए होंगे। और ये भी कौन सी अभिक्रिया है, स्मिट अभिक्रिया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये भी कमेंट्स करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।